नमस्कार। भविष्यवाणी। दो भविष्यवक्ता थे, एक बाबा वेंगा और नास्त्रेदम। इनको ही दुनिया सबसे ज़्यादा भविष्यवाणी मानी जाती है, यही चर्चित है भविष्यवाणी में। तो उनकी भविष्यवाणी को लेकर 2026 की उनकी क्या भविष्यवाणी रही, तो उसके बारे में आज का वीडियो है। आज हम बात करते हैं 2026 की उन रहस्यमय भविष्यवाणियों की जिनके नाम आते ही दुनिया में हलचल मच जाती है। हम चर्चा करेंगे ऐसे दो भविष्यवक्ताओं की, बाबा वेंगा और नास्त्रेदम, जिनकी भविष्यवाणी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या 2026 में युद्ध होगा? क्या दुनिया किसी बड़े तबाही की ओर बढ़ रही है, या सब सिर्फ डर और अफवाहें? इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको इसकी सच्चाई बताएंगे। पहला है बाबा वेंगा। वेंगा कौन थे? बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक नेत्रहीन भविष्यवक्ता थी। कहा जाता है कि उन्होंने 9/11 का जो हमला हुआ था, सोवियत संघ का पतन और कई प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। हालांकि उनकी भविष्यवाणी लिखित रूप में बहुत कम है। ज़्यादातर बातें उनके शिष्यों और मीडिया के जरिए सामने आई है। बाबा वेंगा की 2026 की भविष्यवाणी की बात की जाए तो तीसरा विश्व युद्ध का खतरा हो सकता है, और कहा जाता है कि 2026 में दुनिया के बड़े देशों के बीच भीषण संघर्ष शुरू हो सकता है। युद्ध की शुरुआत यूरोप या मिडिल ईस्ट से होने की बात कही जाती है। भयानक प्राकृतिक आपदाओं की बात की जाए तो बड़े भूकंप, तूफानी समुद्री तूफान और ज्वालामुखी विस्फोट और जलवायु परिवर्तन अपने सबसे खतरनाक रूप में देख सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्चस्व। बाबा वेंगा से जुड़ी भविष्यवाणी में कहा जाता है कि 2026 तक मशीनें इंसान के फैसले लेने लगेगी, जिससे नौकरियां और इंसानी नियंत्रण खतरे में पड़ सकता है। वैश्विक आर्थिक संकट की बात की जाए तो वेंगा कहते हैं कि कैश की कमी, डिजिटल करेंसी का बढ़ता प्रभाव और कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। उसके बाद में दूसरे भविष्यवक्ता है नास्त्रेदम। तो आखिर नास्त्रेदम कौन थे? नास्त्रेदम उस 16वीं सदी के फ्रांस के महान भविष्यवक्ता थे, और उन्होंने अपनी भविष्यवाणी कविता और प्रतीकों में लिखी है, जिन्हें समझना आसान नहीं है। उन्होंने किसी साल का नाम सीधे नहीं लिखा, लेकिन उनके छंदों की व्याख्या आज के समय से जोड़कर की जाती है। नास्त्रेदम की 2026 से जुड़ी व्याख्याएं है, जिसमें बताए गए हैं सत्ता परिवर्तन। उनके छंदों के अनुसार पश्चिम देशों की ताकत कमजोर और एशिया का प्रभाव बढ़ सकता है। समुद्री युद्ध की बात की जाए तो समुद्र से जुड़ा बड़ा सैन्य टकराव या नौसेना और व्यापार मार्गों को नुकसान हो सकता है। किसी बड़े नेता का पतन भी लिखा है। एक शक्तिशाली शासक या नेता अचानक सत्ता से बाहर हो सकता है, या उसकी मृत्यु हो सकती है। बीमारी और इलाज के मामले में नई बीमारियां आएगी, लेकिन साथ ही चिकित्सा विज्ञान का बड़ा समाधान भी खोजेगा। आखिर सच बात क्या है इन भविष्यवक्ताओं की? हम समझना बहुत ज़रूरी है कि बाबा वेंगा और नास्त्रेदम की 2026 की भविष्यवाणियों की बात पूरी तरह से प्रमाणित तो नहीं है। ज़्यादातर बातें आज के हालात से जोड़कर की गई व्याख्या है। इतिहास गवाह है कि इस तथ्यों को फैलाने वाली भविष्यवाणियाँ हैं वो हर दौर में की गई है, क्योंकि 24, 25, 26, 27 यानी कि उनका कुछ साल निश्चित नहीं है। असल भविष्य बनता है इंसान के कर्म, विज्ञान और फैसलों से। निष्कर्ष रूप से हम 2026 डर का साल बनेगा ऐसा नहीं बोलते, लेकिन वो भविष्यवक्ता जरूर है डर का साल बता रहे हैं। या बदलाव का, ये हमारे हाथ में नहीं है। डर हो या बदलाव हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। भविष्यवाणियों से डरना नहीं, बल्कि उनसे सीख कर लेकर बेहतर भविष्य बनाना ही समझदारी है। अगर आपको ऐसे रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आए और तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। उसी के साथ में वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि क्या 2026 इन भविष्य वक्ताओं के अंतर्गत आता है, या इन भविष्य वक्ताओं का ये जो भविष्यवाणियाँ हैं, युद्ध है वगैरह है वगैरह, फसलें हैं, समुद्री है, तो ये क्या वास्तव में सही है या नहीं है?
हम ऐसा मानते हैं कि नहीं, भविष्यवक्ता कोई वास्तव में कोई इतना प्रमाणिक सटीक 100% कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, 5-10 बात बोली है तो 10 में 1-2 सही हो जाती है और वो भविष्यवक्ता का नाम चल निकलता है और दुनिया उस एक बात को पकड़ के 10 लोगों को सुनाती है कि हाँ, वो भविष्यवक्ता बराबर है। इसलिए बाबा वेंगा और नास्ट्रेडम, हाँ, उनकी कुछ बुद्धि होगी, उनके पास कुछ ज्ञान होगा जिनको वो भविष्य को देख सकते थे, लेकिन एक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उनका बताया हुआ भविष्य वास्तव में सही है। तो ऐसे उलझन, अंधविश्वास और भविष्य नहीं, भविष्य हम आज का बनाते हैं और आगे का भविष्य हम अच्छी तरह से सोच समझ के कि हमें आगे में क्या लाभ दे पाएगा, जनता को और पब्लिक को क्या उसका फायदा हो पाएगा और पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम भारत की जो ये वचन है, यानी पूरी दुनिया ही हमारा ये परिवार है, वो किस तरह से आगे बढ़ेगा और सबका भला किस तरह से होगा, वैसी भविष्यवाणी ही वास्तव में संसार में होनी चाहिए। तो ये उन भविष्यवाणियों का आप सुन सकते हैं, ठीक है, सुना दिया, लेकिन भविष्य तो आखिर हमको ही बनाना पड़ेगा। हम अपने अच्छे कर्म और अपनी लगन, मेहनत, परिश्रम से ही अपना भविष्य बनेगा और अपना भविष्य अपना अच्छे काम करेंगे तो जो शक्ति है, सर्वशक्तिमान जो शक्ति है, वो अपन को अच्छा कार्य और अच्छा उस हिसाब से कर्म का फल प्रदान करेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।